भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, अब समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका है। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में पिछली रात से उपद्रवी हंगामे पर उतारू है। 2 मई की रात से जोधपुर के मशहूर जालोरी गेट पर झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 मई की सुबह ईद की नमाज के बाद भी इस इलाके में पथराव देखा गया। मंगलवार को ईद की नमाज के बाद भी 2 गुटों में झड़प देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर झंडा फहराने के मुद्दे पर 2 समूहों के बीच विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद पथराव और आगजनी शुरू हो गई। दरअसल जोधपुर के जालोरी गेट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा था। इसी कड़ी में जालोरी गेट चौराहे पर लगी एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर भगवा ध्वज लगाया गया था। चौराहे पर भगवा ध्वज फहराने को लेकर कुछ आपत्तियों के बाद प्रशासन ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन देखते देखते माहौल ने तनावपूर्ण रूप ले लिया, जिसके बाद उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं पुलिस प्रशासन ने एहतियातन पूरे जोधपुर जिले और शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंसा में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं हिंसा की आग स्थानीय विधायक के घर तक भी पहुंचने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरसागर विधानसभा से तीसरी बार बीजेपी के विधायक सूर्यकांत व्यास के बाहर उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जोधपुर की इस घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी, और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में हुए इस हंगामे को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया, जबकि कांग्रेस के मुताबिक अब जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, अब समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कुछ कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। गहलोत साहब का गृह क्षेत्र के गहलोत साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के। सीधी सीधी जिम्मेदारी गहलोत साहब पर भी आती है। तुष्टीकरण की नीति का जो सरकार सहारा लेती है वो न्याय नहीं कर सकती। आप करौली की घटना देख लीजिए। जोधपुर में तनाव की स्थिति बरकरार रहने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद अपने गृह जिले पहुंचे हैं। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।